नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी और आज मेरे साथ हैं अंकलेश्वर दुबे। ये नाम सागर शहर के लिए अब अनजाना नहीं है, क्योंकि बार एसोसिएशन का जो चुनाव है उसमें लगातार जीत की हैट्रिक बनाने वाले अंकलेश्वर दुबे अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि सागर जिला न्यायालय में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, दूसरी बार लगातार जीतने का और फिर उसके बाद तीसरी बार लगातार जीतने का। अध्यक्ष पद के लिए चुने गए अंकलेश्वर दुबे से हम बात करेंगे कि ये जो चुनाव है वो क्या चुनौतियां लेकर आया और क्या नए काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ ग्राउंड जीरो की तरफ से बहुत बधाई। और जो ये तीसरी विजय है आपकी अध्यक्ष के पद पर, इसे किस रूप में ले रहे हैं आप? पंकज भाई, आपकी सबसे पहले बधाई स्वीकार है और आप जिस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो न्यूज़ चलाते हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। आपका प्रश्न कि चुनौतियां क्या थी। चुनौतियां ये है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और लगन से अधिवक्ताओं की सेवा करे और उसके बाद भी उस पर अनर्गल आरोप लगाकर, इल्ज़ाम लगाकर उसको जलील किया जाए तो निश्चित रूप से वह एक दुखद पहलू होता है। चुनौतियाँ इस बात की थी कि आज हमारे अधिवक्ता संघ को सागर से लेके हाई कोर्ट तक इस बात के लिए लड़ना पड़ा कि चुनाव समय से हों और उस पर बाधाओं पे बाधाएं डाली गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि अधिवक्ता हित में कभी भी किसी भी संघ को जो उसके प्रतिनिधि हैं ऐसा ना करें कि अधिवक्ताओं को ये लगने लगे कि हमारा संघ बेकार है, कोई काम का नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं। 2 कार्यकाल में अधिवक्ता संघ सागर ने अपना नाम कमाया और नई ऊंचाइयों पर अधिवक्ताओं के मान सम्मान को ले गए, किंतु पिछले कुछ 4-6 महीने में ऐसा कुछ वातावरण बना जिससे कि संघ सागर से लेके जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रकार से बदनामी हासिल कर पाया। उसको ख़त्म करने के लिए नए चुनाव हुए और नए चुनाव में इस बात के लिए मैं मैदान में आया कि यदि मैं सच्चा हूँ और लगन है और यदि मैंने ईमानदारी से काम किया है तो मुझे फिर से सर आँखों पे हमारे अधिवक्ता साथी बिठाएंगे। और वही हुआ, मुझे न्याय मिला। जो भी जिनने आरोप लगाए, मैं किसी पे टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, उनके आरोपों को निराधार घोषित करते हुए और मुझे तीसरी जीत सुनिश्चित कराई। मैं सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलने वाला हूं, चाहे वो हमारा विरोधी हो, मैं भी उसको भी साथ में लेना चाहता हूं। और विकास के लिए जो नए अधिवक्ता हमारे साथ आए, मेरी प्राथमिकता है कि नए अधिवक्ताओं के साथ जो उनके साथ इग्नोर किया जाता है, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा ऐसी पैनल बनाकर उनको सिखाने के लिए, एडीपीओ जजेस के लिए और अधिवक्ता व्यवसाय कैसे करें, एक सीनियर एडवोकेट्स का पैनल बनाएंगे। अधिवक्ताओं की फ़ीस का जो मामला है, बहुत से अधिवक्ता हमारे वोट देने से वंचित रह गए, उन फीस नहीं भर पाए, उसको अस्थायी निराकरण हेतु हर अधिवक्ता का बचत खाता खुलवा कर उसमें पैसे डालेंगे। वह राशि आने वाले समय में बढ़ते बचत खाते से फीस खाते में जाएगी और उसको अपने जेब का पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से इम्पॉर्टेंट, एक अधिवक्ता एम्बुलेंस को चलाने की भी कोविड काल में हमारी व्यवस्था थी, किंतु कार्यकारिणी भंग हो गई और वह कार्य हम पूरा नहीं कर पाए। अधिवक्ता एम्बुलेंस अधिवक्ता और उनके परिवार को कभी ऐसे संकट आ जाए तो निःशुल्क प्रदान करेंगे हम, और उसके मेंटेनेंस के लिए यदि मान लीजिए बाज़ार में हमें कहीं भेजना भी है तो बाज़ार रेट पर हम उसके लिए भेजेंगे और उसका मेंटेनेंस निकालेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी, हमने अपनी प्राथमिकताओं में दी हैं। मैं उनको अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ। और अधिवक्ता चाहे वो कोई भी हो, हम सब के लिए एक किसी भी समय 24 घंटे में, दिन हो रात, एक आवाज़ पे मैं उनके खड़ा रहूँगा। ये मेरी चुनौती है। इस पे यदि मैं खरा उतरा और जो विश्वास हमें अधिवक्ताओं ने दिया है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपने जो भी जितनी भी बातें कही जो पहले सवाल के साथ जुड़ी हुई थी, तो अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है उसको नोबल माना जाता है, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, क्योंकि जब भी समाज को सलाह की आवश्यकता होती है वो अधिवक्ता के पास आता है। लेकिन ये जो चुनाव हुआ या अब जो अधिवक्ता संघ में जो चुनाव होने लगे हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होने लगे जैसे नगर निगम का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है। आपको कहीं नहीं लगता कि ये कुछ
इस तरीके की जो चीज़ें आ गई हैं, यहाँ एक नोबेलिटी दिखनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दिखाई दी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव में जो बाहर के लोग आकर कैनवासिंग कर रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अधिवक्ता जो काला कोट पहन के आता है अपने सम्मान के लिए, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की कैनवासिंग की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपनी कैनवासिंग करे, एक है अकेला है तो अकेला करे, और सारे अधिवक्ता परिवार है, इसमें बाहर के लोगों के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पर इस बार ये चुनौती आई है, इसको हम दूर करने के लिए अपने उसमें एक प्रोविज़न लाएंगे कि बाहर के लोगों का हस्तक्षेप बंद हो, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बंद हो, और स्वच्छ मानसिकता से, स्वस्थ विचारधारा से सिर्फ अधिवक्ता कैनवासिंग करें और इलेक्ट होकर आएँ इस प्रतिस्पर्धा के साथ। और उन सभी को जो हारे हैं उनको आगे वाले समय में, भविष्य में सब लोग एक होकर विकास के कार्य करें, अधिवक्ता हित का कार्य करें, ऐसी कामना मैं करता हूँ। हाँ, आप मतलब जो अधिवक्ता है उसको जो इनर हाउस है, मतलब आपके घर में जिस तरीके से चुनाव होते हैं, इस पे क्या नए तरीके से आप लेके जाएंगे कि वो जो आपका प्रोफेशन है वो बाहर चमके? बिल्कुल सही, ये बात सही है कि अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई के लिए आज हमारे अधिवक्ताओं को कहीं कहीं हे दृष्टि से देखा जाता है। उसके लिए हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ हम अपना नियमावली बनाएं, ताकि चाहे जैसे मान लीजिए पुलिस है या कोई भी ऐसा अधिकारी है जो अधिवक्ताओं पे 1 मिनट में आरोप लगा देता और FIR होने लगती, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। बिना अधिवक्ता संघ की अनुमति के, बिना जांच के कोई भी अपराध कायम ना हो, इस बात की बात हम SP और IG से करेंगे, और एक पत्र भी देंगे इस बात का कि ऐसा ना हो कि अधिवक्ता को आप कीड़े मकोड़े समझ के और उस पर तत्काल FIR कर दें। ये देखने में बहुत आता है, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग होती। हम ऐसा प्रोफेशन है कि दिन रात हमारे अपराधियों से आना जाना और मिलना जुलना होता है, तो हमारे लिए आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनकी फ़ीस काफ़ी बढ़ा दी गई है, और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नया अधिवक्ता आते ही साथ एक इतनी बड़ी राशि कहाँ से जमा करेगा, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का विषय है। इसको लेके क्या करने वाले हैं? बहुत बढ़िया है, ये बात सही है कि राज्य अधिवक्ता परिषद को इस बारे में हमें ज्ञापन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से, या हमें आंदोलन भी करना पड़ा राज्य अधिवक्ता के विरुद्ध। तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि इतनी भारी भरकम फीस इकट्ठी या 36,000 जब पता नहीं कितनी है हाँ 25 से 35-40 हज़ार रुपये करीब खर्च होता। अभी नम्रता पटेल बैठी हैं, नई आई हैं, आज रजिस्टर्ड होने, वो बता रही हैं कि इतना ह्यूज अमाउंट जो है एक नया अधिवक्ता अपने जेब पे से व्यय करने के लिए तैयार नहीं होता है। कम से कम राज्य अधिवक्ता कुछ ना करे तो इंस्टॉलमेंट में उसको ले ले, 2 साल तक के लिए उससे कोई अवसर दे कि वो अपना प्रैक्टिस करे और इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करे, ताकि उसका वो बोझ हल्का हो सके। इंस्टॉलमेंट कर दें, मगर इकट्ठी राशि ना लें। तीसरी जीत है, इसमें 3 बड़े काम क्या करेंगे इस बार? एक सबसे बड़ा काम हमारा है अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सर्विस बिल्डिंग। जो हमने पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे तो काले झंडे की दिखाने की बात कही थी, तो उनने बुलाकर कहा था कि नहीं, इस बार हम राशि ज़रूर दे देंगे, और वह यदि हम कर पाए तो एक सबसे बड़ा काम वो होगा। पिछले कार्यकाल में लिफ्ट लगी थी, और लिफ्ट भी 1-2 दिन में चालू होने वाली, सारे गेट खुलने वाले। अभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश से हम और हमारे सभी साथी मिलकर आए, और उनने कहा कि नहीं, तुरंत हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं 2 या 3 दिन के अंदर। और उनने ये कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम काम करेंगे आपके साथ मिलकर। नया जिला सत्र न्यायाधीश भी नए हैं, और हम लोगों से सबसे परिचय करा। आज एक आखिरी सवाल है, इस बार जो तीसरी जीत थी काफ़ी टसल थी, तो क्या वो फैक्टर मानते हो जिसकी वजह से जीत मिली? मैंने पुनः कहा कि हमारा सारे अधिवक्ताओं के प्रति विश्वास, इस बात की प्रतिबद्धता कि अन्नी दुबे कुछ करेगा, इसलिए एक बार और लाओ। चूँकि कोरोना काल में सारे अधिवक्ता परेशान हो चुके थे, और उनको इस बात का पूरा विश्वास था हम पर कि अंकलेश्वर दुबे फिर से आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, और इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, अधिवक्ताओं के हित में मैं पूरा जी जान से जुट के अच्छे काम, विकास के काम करके दिखाऊंगा। फिर से मुझे एक सवाल पूछना पड़ेगा कि कोरोना में बड़ी दिक्कत हुई, वकीलों को प्रोफेशन पूरी तरीके से बंद हो गया और उनको खाने के लाले पड़ गए, तो इसके लिए कोई नई रूपरेखा है कि उनको कभी हैंड टू माउथ ना होना पड़े? उसके लिए एक आपदा प्रबंधन कोष बना रहे हैं हम, जिसमें अभी हमने आपसे कहा कि 2,000 रुपये हम हर अधिवक्ता का खाता खुलवाएंगे, बचत खाता, जिसमें अधिवक्ता जो वकालतनामा और मीमो लेगा तो उसका एक निश्चित धनराशि
उसके खाते में जाएगी, बाकी अधिवक्ता संघ में जाएगी, ताकि उस अधिवक्ता का पैसा बढ़ता जाएगा बचत खाते में। कभी उसको ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ यहाँ पर आवेदन दे के हमारे कार्यालय में 1000 रुपये 2000 रुपया निकाल सकता है और उसके लिए वह आपदा के समय वह काम में आएगा पैसा। तो ये है अंकलेश्वर दुबे, तीसरी जीत के साथ आत्मविश्वास बढ़ गया है और जो आने वाला समय है निश्चित तौर पर यहाँ के कामों से इसकी पहचान मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। आप देख रहे थे न्यूज़ ग्राउंड जीरो, बहुत धन्यवाद। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।